नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीलीभीत पहुंचे, जहां उनका कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि इसके बाद मुख्यमंत्री प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल हुई, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए बताया कि 2014 से पहले देश में अराजकता थी, साथ ही नक्सलवाद और आतंकवाद का बोलबाला था, लेकिन मोदी सरकार में देश का सम्मान बढ़ा है। और साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी में आज माफिया पूरी तरह से पस्त है, आज हमारी बेटियां पूरी तरह से सुरक्षित हैं। हमने बदलते हुए भारत को देखा है। हमारी पीढ़ी इसके लिए अपने आप को सौभाग्यशाली मानती है, क्योंकि आपने 2014 के पहले के भारत को भी देखा है और 2014 के बाद के भारत को भी। 2014 के पहले का वह भारत जहां अविश्वास था, जहां पे अराजकता थी, जहां पर देश के बारे में कोई सोच नहीं थी, पूरे देश के अंदर आम जनमानस के मन में सरकार के प्रति भी, सत्ता के प्रति भी और राजनीतिज्ञों के प्रति भी विश्वास नहीं रह गया था। वह एक भारत था। स्वाभाविक रूप से जब अपने देश के लोग सम्मान नहीं दे रहे हैं, तो दुनिया के लोगों ने भी सम्मान देना बंद कर दिया था। एक वो भारत था जहां पर अन्नदाता किसान आत्महत्या कर रहा था, युवा पलायन कर रहा था, देश के अंदर कहीं उग्रवाद था, कहीं नक्सलवाद था, आपस में जातीय वैमनस्यता की खाई इतनी चौड़ी थी कि कोई व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करता था। और उत्तर प्रदेश के बारे में तो कहना ही क्या है, यहां दंगा होता था। कभी सहारनपुर में सिख विरोधी दंगे हुए थे, कभी मुजफ्फरनगर में, कभी बरेली में, कभी बहेड़ी में, कभी मुरादाबाद में, कभी लखनऊ में। कोई कस्बा, कोई नगर, कोई जनपद नहीं बचा था जहां दंगे और कर्फ्यू की कहर लोगों ने न सहे न की। यह उत्तर प्रदेश की पहचान थी। तो अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री बदायूं पहुंचेंगे, जहां वो प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल होंगे और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार प्रसार करेंगे, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स को लगाया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बस कुछ ही देर में बदायूं पहुंचेंगे, जहां पर एक प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वहीं अगर सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आप तस्वीरों में साफ देखेंगे कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन को लगाया गया है। आने जाने वाले लोगों पे नज़र रखी जा रही है। वहीं जो आ रहे हैं, जिनके पास पास है उनको एंट्री दी जा रही है, जिनके पास पास नहीं है उनको एंट्री नहीं दी जा रही है। पुलिस प्रशासन जो है वो लगातार सभी आने जाने वालों को चेक करा है, उसके बाद ही जाने वालों को एंट्री दी जा रही है। भाई अगर बात की जाए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बदायूं लोकसभा और आंवला लोकसभा के प्रत्याशियों के सपोर्ट के लिए भी अपील करेंगे। अवधेश मिश्रा, जनता टीवी, बदायूं। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बरेली दौरे पर भी जाएंगे, जहां वो इंटर कॉलेज ग्राउंड में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि संगठन की ओर से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। तो वहीं वन मंत्री डॉक्टर अरुण ने बताया कि मुख्यमंत्री के आगमन कार्यक्रम को लेकर के कुछ बदलाव भी हुआ है। बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल ने आज लोकसभा चुनाव के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे और इसके अलावा सांसद और तमाम कार्यकर्ता भी नामांकन के दौरान उनके साथ मौजूद रहे। मैं अंदर ही हूं।
देश में 80 की 80 सीटें और देश में 400 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य या भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करेंगे। और जो हमारे प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री बने। इस तरह का उत्साह है यहाँ पर जनसंपर्क में, जितना भी मैंने देखा, मुझे पूरा उम्मीद है कि जितना प्यार और जितना सम्मान मुझे आज तक मिलता रहा है, यहाँ इलेक्शन की बात सुनकर मेरठ में वो पहले से भी ज्यादा मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग से भी बड़ी मांग की है। दरअसल अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा जिसके जरिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। में लिखा कि ई से ईडी, सी से सीबीआई और आई से आईटी। जिस तरह ईडी, सीबीआई और आईटी विभाग के आगे के पहले अक्षरों को मिलाकर ईसीआई बनता है, वो दरअसल इस बात का सकारात्मक इशारा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही उम्मीद की वो किरण है जो बीजेपी सरकार द्वारा ईडी, सीबीआई और आईटी डिपार्टमेंट के दुरुपयोग पर आगे से लगाम लगा सकता है। आज से हम 2024 के शुरुआती चुनावी महीने में प्रवेश कर रहे हैं। आशा है चुनाव आयोग अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाते हुए बेलगाम, बेईमान सरकारी तंत्र को सक्रिय नहीं होने देगा और हमेशा की तरह लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए ढाल बनेगा। जब लोकतंत्र बचेगा तभी चुनाव आयोग की गरिमा और प्रतिष्ठा भी बची और बनी रहेगी। चुनाव आयोग को निर्भय होकर निष्पक्ष चुनाव कराने चाहिए। तो एक खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां योगी के गढ़ गोरखपुर में चुनाव अंतिम चरण यानी कि 1 जून को है और ऐसे में बीजेपी प्रत्याशी भोजपुरी फिल्म स्टार रवि किशन धुआंधार जनसंपर्क में जुट गए हैं। वो रोजाना क्षेत्र में लोगों के बीच पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। आज बीजेपी प्रत्याशी रवि किशन गोरखपुर के ग्रामीण क्षेत्र के खिरवनिया चौराहे पर पहुंचे और एक रेस्टोरेंट में खुद चाय बनाने लगे। चाय बनाते लोगों ने उन्हें देखा और इस दौरान भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई। तो वहीं रवि किशन ने कहा कि सदियों बाद धरती पर किसी संत ने जन्म लिया और बिल्कुल निस्वार्थ होकर मोदी जी देश सेवा कर रहे हैं। कोई भी अब मोदी जी को खोना नहीं चाहेगा। विपक्षी ने मोदी जी को चाय वाला बोला था। देखो ये देश आज बात सत्य बताएं, ये भारत ये ऐसी धरती है, ये सिर्फ गरीब लोग ही, जिसने गरीबी देखी है वही इस भारत को चला सकता है। ये सत्य है क्योंकि 80% देहात है इस भारत में। तो ये राजकुमार लोग जो हीरा का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, जो इटली में पढ़े हैं, ऑस्ट्रेलिया में पढ़े हैं, वो लोग ये भारत ना दिखाओ, दुख ना समझ पाइए। वो यार दर्द जे समझी वह चला पाई। काहे हमार भारत इतना अद्भुत हो गई, काहे हमार भारत आज हम ही चाय बनावत है कारण कि हमार मोदी जी में 400 पार और पूरा देश कहा था, पूरा देश कह रहा है कि मोदी जी इस बार 400 पार भारतीय जनता पार्टी। अरे कोई खोना नहीं चाहेगा मोदी जी इस देश में, अब कोई खोना नहीं चाहेगा। सदियों बाद ऐसे निस्वार्थ संत आए हैं धरती पर जो हमारे माई बहन खातिर, किसान, गरीब गुरबा खातिर, दलित समाज सबके लिए सोचे। कोई खोना नहीं चाहेगा। तो वही कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दम भरा है। उन्होंने कहा कि चुनाव में एनडीए प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेंगे और साथ ही एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम पद की शपथ लेंगे। तो वही इस दौरान उन्होंने पल्लवी पटेल के नए मोर्चे बनाने पर भी बयान दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। बीजेपी सांसद और बीजेपी प्रत्याशी साक्षी महाराज ने इंडिया गठबंधन पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि ये भ्रष्टाचार समाप्त करने आए थे, लेकिन पूरी पार्टी, पूरी सरकार भ्रष्टाचार में संलिप्त हो गई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा गठबंधन है जहां कुछ बेल पर है, कुछ जेल में है और कुछ जेल जाने वाले हैं। ऐसा इंडिया गठबंधन
कुछ बेल में है, कुछ बेल पर है, कुछ जेल में है, कुछ जेल में जाने वाले हैं। ऐसे लोगों का इंडिया गठबंधन है। कैसे लोगों का? कुछ बेल पर है, कुछ जेल में है और कुछ जेल में जाने वाले हैं। और दोष दे रहे हैं सीबीआई को, आईबी को, ईडी को। वो कहावत है ना, नाचन आवे आंगन टेढ़ा। राजनीति करना नहीं आता, आप ईडी को दोष देंगे। मैं तो धन्यवाद करूंगा श्री केजरीवाल साहब का। जब रामलीला मैदान में उन्होंने भ्रष्टाचार के विरोध में एक पार्टी खड़े करने का संकल्प लिया था, घोषणा की थी, तो बड़ी ईमानदारी से कहा था, केजरीवाल के सब उद्धृत करता हूं, कि इस कुर्सी में कुछ तो गड़बड़ है। केजरीवाल साहब ने कहा इस कुर्सी में कुछ तो गड़बड़ है, जो बैठता है वही भ्रष्टाचारी हो जाता है। लेकिन साथ केजरीवाल साहब भूल गए कि हम भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए आए थे, लेकिन पूरी पार्टी, पूरी सरकार भ्रष्टाचार में संलिप्त हो गई। तो वही प्रदेश में लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है और ऐसे में इस हफ्ते 5 और 6 अप्रैल को बारिश की संभावना जताई गई है। पर फिलहाल गर्मी में किसी भी तरह की नरमी देखने को नहीं मिल रही। इस बढ़ती गर्मी में लोगों ने बचाव के लिए इंतजाम करने भी शुरू कर दिए हैं। तो वहीं बाजारों में मिट्टी के घड़े काफी संख्या में दिख रहे हैं। देश में पारा लगातार बढ़ रहा है। 35 डिग्री से ज्यादा तापमान लखनऊ में दर्ज किया गया। इसी बीच रात का मौसम फिलहाल बदला हुआ है। कई जगहों पर बारिश का भी अलर्ट किया गया है, लेकिन बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए लखनऊ में लोगों ने इंतजाम शुरू कर दिए हैं। कूलर और एसी को लेकर खासी भीड़ दुकानों पर नजर आ रही है, लेकिन सड़कों पर अब फिलहाल इसके जो और तरह के इंतजाम है जो घरों में लोग करते हैं, इसको लेकर फिलहाल तैयारी शुरू हो गई हैं। घड़े जो है वो बाजारों में आ चुके हैं, तरह तरह के घड़े हैं स्टैंड के साथ में, और ये क्योंकि तादाद बहुत ज़्यादा है यहाँ पर खरीदने वालों की, और यहाँ पर लोग पहले घड़े खरीदते हैं। इसके अलावा बॉटल्स आई हुई हैं। ये वो बॉटल्स हैं, देखिए मिट्टी की बॉटल्स पहली बार देखने को मिल रही हैं कि जहाँ पर लोग अमूमन बॉटल्स जो है प्लास्टिक की इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब मिट्टी की बॉटल्स आ चुकी हैं। इसके अलावा आप चिड़ियों के लिए भी लोगों ने इंतज़ाम करने के लिए पहले से यहाँ पे दुकानदारों ने इंतज़ाम किया है, ताकि चिड़िया जो परेशान ना हो, इसलिए घरों में लोगों के लिए उनके लिए भी रहने का इंतज़ाम किया है और यहाँ से अपने घरों में इसे लगाया जा सकता है ताकि चिड़िया भी गर्मी में राहत पा सकें। फिलहाल जो इंतज़ाम है गर्मी के वो लोगों ने शुरू किए हैं, और ये इंतज़ाम अब घरों तक सीमित नहीं है। लोगों ने दुकानों पर भी अपने अपने अलग अलग तरीके के इंतज़ाम करने शुरू कर दिए। फिलहाल जो मौसम विभाग का जो अलर्ट है उसके हिसाब से देखा जाए तो पारा लगातार दोपहर में बढ़ेगा, लेकिन शाम में बताया जा रहा है कि मौसम में तब्दीली हो सकती है और बारिश के भी आसार 4 से 5 दिन बाद देखने को मिल सकते हैं। यानी कि 5 और 6 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश भी हो सकती है। फिलहाल अभी के जो हालात हैं उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में गर्मी का प्रकोप बढ़ेगा, और इस बार कहा जा रहा है कि भीषण गर्मी पड़ने की अंदेशा है और तापमान करीब 42 डिग्री से ज़्यादा भी पहुंचेगा। फिलहाल लोगों ने इस आशंका को देखते हुए इंतजाम तो शुरू ही कर दिए हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि इस बार चाहे वो मेडिकल सिस्टम हो और चाहे वो नगर निगम हो, काफ़ी अलर्ट रहने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इस बार भीषण गर्मी का सामना लखनऊ वासी करने वाले हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौखुर की दुबई, जनता टीवी, लखनऊ। और अब रुक करेंगे 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। कानपुर में डिवाइडर से टकराकर पुल से नीचे गिरी कार, हादसे में 3 लोग हुए घायल। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। आगरा में डकैती और हत्याकांड का मामला, केमिकल कारोबारी दिलीप गुप्ता की हत्या, नौकर ने साथियों के साथ मिलकर वारदात को दिया अंजाम। बदायूं में पटाखों की दुकानों में पटाखे फटने से पास का एक मकान भरभरा कर गिरा, हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने रेस्क्यू कर सभी को निकाला बाहर। बांदा में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही, हाई टेंशन तार की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत, पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। कानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला बुजुर्ग महिला का शव, मृतका के शरीर पर मिले चोट के निशान, पुलिस मामले की जांच में जुटी।
अमेठी में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। शॉर्ट सर्किट के चलते गेहूं की खड़ी फसल में लगी आग। विद्युत पोल से तार लटकने के चलते हुआ हादसा। ग्रामीणों की शिकायत के बाद भी तार नहीं किया गया ठीक। बदायूं में खून में लथपथ मिला एक युवक का शव। पीट कर युवक की हत्या का आरोप। पुलिस मामले की जांच की रही। अंबेडकर नगर में कलेक्ट्रेट परिसर से संचारी दस्तक अभियान का उद्घाटन। डीएम ने सभी अधिकारियों को दिलाई शपथ। हरी झंडी दिखाते हुए संबंधित विभाग की गाड़ियों को फ्लैग ऑफ कर किया रवाना। सिद्धार्थनगर में विशेष संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान। डीएम ने जागरूकता वैन को कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। लोगों को संचारी रोगों और दिमागी बुखार पर नियंत्रण के संबंध में किया जागरूक। बाराबंकी में खेत में खड़ी गेहूं की फसल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। 2 बीघा से ज्यादा खेत में खड़ी फसल जलकर हुई आग। गोरखपुर में बीजेपी के खिलाफ सेंट वार्ड समुदाय का दिखा भारी रोष। चुनाव में सीट न मिलने पर भारी नुकसान भुगतने की दी चेतावनी। समुदाय के अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। आजमगढ़ में बीजेपी नेता ने आचार संहिता का किया उल्लंघन। गाड़ी पर पार्टी का झंडा लगाकर पहुंचे एसपी ऑफिस। एसपी ने दिए कार्रवाई के निर्देश। गाजीपुर में सपा नेता धर्मेंद्र यादव ने मुख्तार अंसारी की कब्र पर दी श्रद्धांजलि। अफसल अंसारी, उमर अंसारी और शोएब अंसारी रहे मौजूद। मुख्तार अंसारी के घर पहुंचकर परिजनों को दी सांत्वना। उन्नाव बीजेपी कार्यालय में क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा ने की पीसी इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना। कहा सब भ्रष्टाचारी एक साथ आ गए। श्रावस्ती में विद्युत लाइन की चपेट में आए 4 मजदूर। आनन फानन में मजदूरों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। इलेक्ट्रिक मिक्सचर मशीन में करंट उतरने से हुआ था हादसा। बिजनौर में मधुमक्खियों का आतंक। किसान और उसके 2 बेटों पर किया जानलेवा हमला। इलाज के दौरान किसान की हुई मौत। अलीगढ़ में यमुना नदी में डूबे 2 युवक। गोताखोरों ने एक को निकाला बाहर, दूसरे की तलाश जारी। ललितपुर में विद्युत पोल पर लाइन ठीक करने चढ़े युवक की करंट से जलकर मौत। विद्युत विभाग के खिलाफ मृतक के परिवार में दिखा आक्रोश। पुलिस से कार्रवाई करने की मांग। अलीगढ़ के पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। घटना से मरीजों में मचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। बाराबंकी में 2 ट्रकों में टक्कर के बाद एक ट्रक में लगी आग। हादसे में ड्राइवर और साथी जिंदा चले। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। मैनपुरी पुलिस की बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़। पैर में गोली लगने के बाद किया गिरफ्तार। लूट, डकैती और गौवध गंभीर अपराधों में है गिरफ्तार। रायबरेली में चोरों ने घर का ताला तोड़कर की चोरी। सोने चांदी के जेवरात और लाखों के माल पर किया हादसा। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। चित्रकूट में तेज रफ्तार डंपर ने ऑटो को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में 5 लोगों की मौत, 3 गंभीर रूप से हुए घायल। डॉक्टरों ने घायलों को इलाज के लिए प्रयागराज किया रेफर। रायबरेली में 30 सालों से सड़क निर्माण न होने से ग्रामीणों में दिखा भारी रोष। रोड नहीं तो वोट नहीं के लगाए नारे। जिला प्रशासन और नेताओं पर लगाए गंभीर आरोप। रायबरेली में दरोगा ने घर में घुसकर की परिवार से मारपीट। मोबाइल तोड़ने के साथ दी मारने की धमकी। पीड़ित परिवार ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। और रुक करेंगे बड़ी खबर का। चित्रकूट से बड़ी खबर आपको बता दें, चित्रकूट में दर्दनाक हादसा हुआ है। डंपर ने ऑटो और ई रिक्शा को टक्कर मारी है। इस दौरान हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है, जबकि 3 घायल बताए जा रहे हैं। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और फिलहाल पुलिस ने मामले में गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि चित्रकूट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर दर्दनाक हादसा हुआ है। दरअसल चित्रकूट में ये हादसा हुआ है, जहां तेज रफ्तार डंपर ने ऑटो सवार और ई रिक्शे को टक्कर मारी और इस दौरान हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। घटनास्थल की तस्वीरें सामने आई हैं और फिलहाल मौके पर पुलिस भी मौजूद। गंभीरता से पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। करवी के अंतर्गत करवी बांदा राजमार्ग पर अमानपुर एक स्थान पड़ता है,
वहीं पर एक डंपर और एक टेम्पो में एक्सीडेंट हुआ। इसमें 5 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें से अभी 3 लोगों की पहचान हो गई है, 2 लोगों की पहचान नहीं हो पाई है। उनके परिजनों से संपर्क हो गया है, आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर कुछ लोग घायल भी जी, घायल जो हैं वो 3 लोग हैं, उनमें से रिफ़र हो गए हैं प्रयागराज, और उनको प्रयागराज के रास्ते में है। बाकी मृतकों के परिजनों को सूचना दी जा रही है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो पहचान हुई है कहाँ के लोग? ये 2 लोग कन्नौज के हैं और 1 लोग हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।